नगर पालिक निगम द्वारा शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर के निरंतर दावे किए जाते हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के जो दावे हैं वो मात्र कागजी खानापूर्ति ही साबित होते आए हैं। 50 करोड़ की लागत से सफाई ठेका दिए जाने की स्वीकृति पारित हुई है। हालांकि इसे अब इस स्वीकृति को सामान्य सभा में ले जाने के उपरांत ही इस पर निर्णय किया जाएगा। उसी बीच पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में सफाई व्यवस्था में हो रहे टेंडर को लेकर काफी गर्मा-गर्मी की स्थिति भी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वच्छता के नाम पर निगम प्रशासन द्वारा केवल खानापूर्ति की जा रही है। ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी वार्डों में ठीक ढंग से तैनात किए जाते हैं, जो कहा जाए एक प्रकार से जो दल होता है, ना उसे तैनात किए जाते हैं, ना जो वाहन कंडम हो चुके हैं। घर घर से कचरा उठाने के जो वाहन थे वो तमाम जोन के वाहन कंडम हो चुके हैं। पैदल रिक्शा के माध्यम से बड़ी मुश्किल से सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तो यह व्यवस्था जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कई वर्षों से देखने को मिली, उसके बावजूद भी सफाई ठेका इसकी दर जो है बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यूसी कंपनी को ठेका दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन किस वजह से ठेका दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो कंपनी का काम जो है पूरे शहर में नाम मात्र का ही होता नजर आता है। तो सुमन शील जी, सबसे पहला एक सवाल है, चूँकि इस वर्ष जैसा कि जानकारी मिली है कि लगभग 50 करोड़ की लागत से सफाई ठेकों को दिया जा रहा है, तो उसे आप कहाँ तक अनुचित और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो भिलाई नगर निगम की जो वास्तविक और अभी वर्तमान में जो भी सफाई चल रहा है, वो जो निरंतर हर साल आप देखते होंगे बढ़ोतरी होता है, और बढ़ोतरी के नाम पर केवल 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कई गुना बढ़ा के ठेका दिया जाता है। जबकि वास्तविकता में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर भिलाई नगर निगम के द्वारा जो 2011 में एक प्रस्ताव पारित किया था और किवाड़ कंपनी को 30 साल का ठेका दिया गया था। मतलब 2011-12 में अगर वो काम चालू किए थे तो 30 साल आज भी किवाड़ कंपनी का ही को काम दिया हुआ है। उस समय 2400 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से कचरा उठाने के लिए भिलाई नगर निगम के द्वारा किवाड़ को काम दिया, परंतु वो वास्तविकता में जो परियोजना जो ठोस अपशिष्ट का था, वो परियोजना के तहत पे उन्होंने 1 साल काम करके फरार हो गई है, जो भिलाई नगर निगम के द्वारा लिखित शिकायत में दर्ज है। परंतु उसके बावजूद भी आज तक ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, ना उनकी कोई कार्रवाई हुई है, जबकि उन्हीं के ही सामग्री आज भिलाई नगर निगम के द्वारा उपयोग किया जाता है, जिनका कि वाहन से लेके सारे साधन हैं। उन साधनों को उसके उपरांत भिलाई नगर निगम के द्वारा, आपको याद होगा 2014 में करीब 14 करोड़ का ठेका दिया गया था। उसके उपरांत मतलब अभी वर्तमान में करीब 34 करोड़ का, और अब वर्तमान में 50 करोड़ का ठेका देने का प्रस्ताव मिली भगत करके, मतलब पक्ष और विपक्ष, जिनको जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए नगर निगम में भेजा गया है, इन्हीं के ही साठगांठ से, इन्हीं के ही आपसी मिली भगत से एक दूसरे के मात्र आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और उसके बाद सामान्य सभा हो चाहे MIC हो, उसको प्रस्ताव पारित करते हैं। और वर्तमान में जिस कंपनी को 50 करोड़ का ठेका दिया जा रहा है, उसको जबकि ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया है, उनकी अनियमितता कई पाया गया, उसके बावजूद भी इनको ठेका दिया जाना निश्चित तरह से भिलाई की जनता के ऊपर 50 करोड़ की कर्ज का थोपने का कार्य चलेगा। क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से ठेका दिया जाता है, उसके बावजूद भी देखने को यह मिलता है कि 5 जोन क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चौपट है। सड़क के किनारे, मुख्य मार्गों में जगह जगह कचरे का ढेर देखने को मिलता है। अभी हमारे द्वारा देखा भी गया कि जो पूर्व के वाहन थे पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं। फिर नए वाहन जो लाए गए सफाई व्यवस्था को लेकर के, बैटरी को लेकर, वो भी पूरी तरह से कंडम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने पहले बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा। अगर गीला कचरा और सूखा कचरा भिलाई नगर निगम के द्वारा लिया जा रहा है जनता से, तो फिर कचरा लोग मतलब कैसे दिखने को मिल रहा है। और यहाँ तक है, यहाँ पे हम स्थल में खड़े हैं, आपको भी खुद होगा, आपके चैनल के ही माध्यम से, यहाँ पे सुअर, जो मृत सुअर को यहाँ फेंका गया था, और आए दिन जो स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसे बीमारी देखने को मिल रहा है, उन इस चीज़ों से गंदगी के कारण ही होता है। तो भिलाई नगर निगम जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पे जो जनता से पहला यूजेज टैक्स लिया जा रहा है, वो भी जनता को बिना बताए जनता के ऊपर थोपा गया था। और आज भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पे, मतलब रिसाइकलिंग करने के नाम पर जो कचरा विभिन्न क्षेत्रों में, जबकि आप टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे तो जो गीला कचरा होता है वो दूषित कचरा होता है, मेडिकल के जो कचरे होते हैं वो रहवासी क्षेत्र में ही भिलाई नगर निगम के द्वारा डंप किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से एक तरफ से पूर्ण रूप से
मतलब प्रदूषण करना और पर्यावरण के विपरीत है। उसके बावजूद भी क्षेत्र के पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद जी हो, कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, किसी के द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाया जाता है। केवल आवाज़ उठा के जो करोड़ों रुपए का जो ठेका होता है, जो 34 करोड़ का ठेका है, उसको 50 करोड़ करने का प्रावधान बनाया जाता है। मतलब कचरे के नाम पे जो सफाई हो रही है वो केवल एक बंदरबाट हो रहा है दोनों दलों के मिली भगत में, और जनता के ऊपर कर्ज, मतलब एक तरह से टैक्स के नाम पर एक बोझ जो जनता से ही वसूलना जाएगा, और ये जनता ही जो आज गलत कहीं ना कहीं निर्णय लेती है उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये भी जानकारी मिली और देखने को मिलता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो जिनके द्वारा घरों से सूखा और गीले कचरे को उठाया जाता है, वो भी प्रतिदिन अपने कार्य स्थल पर नहीं पहुंचते हैं। घर मालिक रहते हैं, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा मजबूर होकर उन्हें सड़क किनारे कचरा फेंकना पड़ता है। तो यदि इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जो ठेका सफाई एजेंसी, उसके पास कर्मचारियों की कमी हो, लेकिन उसके द्वारा अपने कागजों में इस बात की घोषणा की गई कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी है। कर्मचारी यदि पर्याप्त होते तो लगातार घरों से सूखे गीले कचरे को उठाने का काम लगातार जारी रहता, लेकिन हालांकि कई दिन ऐसे नहीं आते हैं। निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है, और आपका ही सवाल आपका ही जवाब है। क्योंकि निश्चित रूप से कर्मचारी, अगर किसी वार्ड में अगर 30-25 कर्मचारी वो बोल रहे हैं, तो आज भी मैं इसी मंच से आपका दावा करता हूं कि आप उसका पूरा अवलोकन करें। कहीं पर भी 25 कर्मचारी हो, चाहे 20 कर्मचारी जिस वार्ड में रखा जा रहा है, कहीं पर भी नहीं है। और उसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप रेलवे पटरी के किनारे में आप जाके देख सकते हैं कि भिलाई नगर निगम के ही द्वारा, भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के ओर से वहाँ पे कचरा फेंका जाता है। मतलब रेलवे के किनारे में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे कचरा डंप किया जा रहा है, और कचरे के कारण आए दिन वहाँ पे जब कचरा ज़्यादा हो जाता है उसको जला के दूषित भी किया जाता है। परंतु जब जनता उसी काम को परेशान होके, कचरा जो आप बोले कि जब लेने नहीं आती है, तो लोग, जब जनता कचरा कहीं फेंकती है और जनता कहीं जलाती है तो उसके ऊपर फाइन किया जाता है। जबकि स्वयं मेरे द्वारा कई बार, जो कि ये जो बैकुंठ धाम आप देखेंगे, बैकुंठ धाम के किनारे में कई बार कचरे को जलाया गया है। ऐसे ऐसे कचरे जो दूषित कचरे उनको फेंका गया है, जिसके संबंध में पर्यावरण विभाग भी आकर उसकी जांच की है और उसके ऊपर नोटिस भी दिया गया, परंतु किसी तरह का फाइन नहीं हुआ है। उसी प्रकार आप नेहरू नगर में भी जाएंगे, जहाँ पे बोलते हैं कि रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। तो केवल जनता को ही दोषित बना के जनता के ऊपर ही जनता का भार दिया जाता है। जो फाइन है वो जनता से लिया जाता है, और जब कभी कोई जांच केंद्र आती है, कंपनी आती है, तो लोग दिखावा करने के लिए घूम के पहले से ही अवगत करा देते हैं कि भैया बाहर की कंपनी आ रही है, दिल्ली की टीम आ रही है, आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। और अपने कर्मचारियों को कहीं से भी आप खुद देखेंगे, कहीं कहीं तो ऐसा है कि प्लेसमेंट के नाम पर, मतलब कमांडो, सफाई कमांडो बना के, जब 34 करोड़ का हम जब ठेका दे रहे हैं तो प्लेसमेंट किस बात का? तो प्लेसमेंट के नाम पे, जहाँ पे सेक्टरों पे अगर देखेंगे, सेक्टरों में जबकि लगभग बीएसपी के द्वारा ही सफाई होती है, उसके बावजूद प्लेसमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए निकल रहा है। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील जी, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष के पार्षदों की मिलीभगत देखने को मिलती है सफाई के काम में। हालांकि सामान्य सभा में वाद विवाद की स्थिति जरूर हर सामान्य सभा में देखने को मिलती है, लेकिन अंततः जो प्रस्ताव वो पारित कर लिए जाते हैं। तो इस बार भी भिलाई नगर निगम में संभवतः ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी सामान्य सभा की जो आगामी दिनों में होने वाली बैठक है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि शहर की जो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी। सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्यों की कभी मॉनिटरिंग नहीं की जाती, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो दावा नगर निगम प्रशासन द्वारा किया जाता है, वो भी केवल कागजी खाना पूर्ति मात्र साबित हो रहा है। कोइन मीडिया न्यूज के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।